ब्रह्मण्यवाद ब्रह्मनिज्म द्वारा प्राचीन बुद्ध संस्कृति से बुद्ध धरोहर से लेकर बुद्ध साहित्य तक लिखान का जो चोरी करना, दर्पशाही, देशद्रोह, गद्दारी, भ्रष्टाचार, असमानता आदि की बुनियाद ब्राह्मण्यवाद द्वारा रची गई और ब्राह्मण्यवाद यह देश के लिए कलंक है। इस पर मैं अभी अपने कुछ विचार साझा करने जा रहा हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता ये 3 भागों में विभाजित है। पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता जो 1700 ईसा पूर्व 1700 3300, सिंधु घाटी सभ्यता 3300 से 1900, परिपक्व सिंधु घाटी सभ्यता 1900 से अपने 2600 से 1900, यानी ऐसा एक कालखंड रहा है। और यह विकसित नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता यह विकसित नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। ना कोई वहाँ प्रमाण मिला, ग्रामीण सभ्यता का कोई प्रमाण मिला है। अब ब्राह्मण सभ्यता का संदर्भ ग्रामीण सभ्यता से आता है। ब्राह्मण सभ्यता जब दिखाई पड़ती है तो ग्रामीण से बोध होता है, और ये ग्रामीण सभ्यता का ही दिखाई नहीं देती। इससे ब्राह्मण का संदर्भ एक प्रश्न चिन्ह आता है। और सिंधु घाटी सभ्यता में चक्राकार स्तूप, बिल्डिंग स्तूप और सामने तरमताल, बैठा हुआ सिंह, स्वस्तिक चिन्ह, कुबड़ाकार वृषभ यानी बैल, न्यास्त भिक्खु, ये मुद्दा हमें वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में मिली है। जो पहला बुद्ध परंपरा 28 से पहला बुद्ध थे, तानंग बुद्ध, इनका हमें प्रमाण दिखाई देता है। और वह परंपरा 28 बुद्ध यानी शक्यमुनि बुद्ध तक वो चली आई है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक शिलालेख उसकी साक्ष्य दे रहा है। ये जो जितने भी चक्राकार स्तूप हो, बिल्डिंग स्तूप, समितरंताल हो, बटर सिंह हो, स्वस्ति चिन्ह हो, कुबड़ाकार वृषभ हो, न्यास्त भिक्खु, ये सभी संदर्भ में सम्राट अशोक शिलालेख में दिखाई देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई, लिखी न समझी गई है। और वही ईसा पूर्व 6वीं सदी जो सेकंड बुद्ध का जन्म है, 600 ईसा पूर्व 620, पहले 500 माना गया था। लेकिन कार्बन डेटिंग में बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 620 में सिद्ध हुआ है। हम उस विषय पर फिर कभी चर्चा करेंगे। तो उस काल का जो धम्मलिपि थी, या धम्मलिपि या ब्राह्मी लिपि थी, वो कुछ समझी गई है, कुछ पढ़ी गई है, उलझी गई है। और उस काल में मागधी या पाली भाषा थी, लिपि धम्मलिपि थी। और उस जमाने में ब्रह्मण्य शब्द विद्वान, सम्मान या श्रमण का समय प्रयोग किया जाता था। सम्राट अशोक मौर्य जो वंश था, उसके ज़माने में पहला सम्राट, जो उसके ज़माने में यूनानी विद्वान मेगास्थनीज 2 ईसा पूर्व का संदर्भ आता है, जो उनके दरबार में था। और उसने इंडिया नाम का ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ में मौर्य काल में 7 वर्ग होने का संदर्भ दिखाई देता है। 7 वर्ग, उसमें विद्वान वर्ग जो हमने ब्रह्मण्य शब्द का संदर्भ देखे हैं, खेतियार वर्ग, पशुपालन वर्ग, दुकानदार वर्ग, कारागिर वर्ग, सैनिक वर्ग और गरीब वर्ग का संदर्भ हमको दिखाई देता है। उसके बाद में पहली शती ईसा पूर्व से ईस्वी 174 में एरियन का संदर्भ आता है। वो भी विदेशी विद्वान है। उसने भी इंडिया का नाम का ग्रंथ लिखा है। उसने भी उस संदर्भ को पुष्टि की है। उसके बाद में 8वीं 9वीं शती में ईस्वी मोहम्मद गजनवी का भारत में आक्रमण होता है। उनके साथ में अल बरूनी एक फारसी इतिहास का आता है, उसने भी उस संदर्भ को माना है। पाली भाषा में रू, श, त्र, ञ, ए, औ, र, न ये शब्द पाली भाषा में नहीं दिखाई देते। और ब्राह्मण शब्द वर्ग है या महाभारत आदि का संदर्भ भी अल बरूनी ने
जो इतिहासकार है उसने नहीं बताया, उसमें महाभारत का संदर्भ में नहीं दिखाई देता। इसका महाभारत उस काल में नहीं था। वही हिंदुस्तान महायान संप्रदाय का विभाजन हमको दिखाई देता है बुद्ध महापुराण के बाद। और हिंदुस्तान ने पाली भाषा को जारी रखा और महायान संप्रदाय ने पाली भाषा का संस्कार कर हिब्रू संस्कृत भाषा को जन्म दिया। और लेकिन लिपि है धम्म लिपि की। उस जो अभी है ब्राह्मणिज्म के जो संस्कृत है ये क्लासिकल संस्कृत है और उनकी लिपि नागरी लिपि है। नागरी लिपि का प्रारूप पहला प्रारूप 1100 में दिखाई देता है और व्यवहार में वो 1796 में आई है। पाली भाषा हिब्रू संस्कृत भाषा के बाद में अपभ्रंश भाषा इस संदर्भ में 8वीं से 12वीं शताब्दी दिखाई देता है। बाद में आदि हिंदी भाषा उसका संदर्भ में 12वीं शताब्दी में दिखाई देता है और 18वीं शताब्दी में आधुनिक हिंदी भाषा का संदर्भ हमको दिखाई देता है। जो आदि हिंदी भाषा है पाली प्राकृत भाषा का अंतिम अपभ्रंश यानी आदि हिंदी है। हमको समझ सकते हैं पाली भाषा का अंतिम अपभ्रंश अवस्था यानी आदि हिंदी है। उसी साथ में ब्राह्मी लिपि या धम्म लिपि के साथ में खरोष्ठ लिपि, उसके बाद में जो क्या आई खरोष्ठ लिपि, शंकर लिपि, चित्रलिपि, मूड़ी लिपि, शाहमुखी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, सादा लिपि, गुरुमुखी लिपि, मलयालम लिपि, कलिंग लिपि, नागरी लिपि, ग्रंथ लिपि, मध्यावशी लिपि, तमिल लिपि, पश्चिम लिपि, उर्दू लिपि का आविष्कार हुआ है। उगम ब्राह्मी लिपि और भाषा मागधी से ही अन्य भाषा का उगम होता है। मराठी भाषा का संदर्भ हमें ईसा पूर्व 705 में दिखाई देता है। पुणे जिले में तलेगांव धमनरे और 1012 में रायगढ़ जिले में अक्षी, 1018 में सोलापुर जिला में श्रवणबेलगोल और 1039 को कर्नाटक में हरतसन कुंडल में दिखाई देता है। पाली भाषा को जो अभिजात दर्जा मिला है वो अभिजात दर्जा मिलने के लिए उनको नानेगार शिलालेख का संदर्भ आधार लेना पड़ा है। नानेगार शिलालेख का आधार लेने के कारण ही मराठी को अभिजात दर्जा मिला है। फिर भी पाली भाषा ओरिजिनल भाषा नहीं है, ये पाली बुद्ध धर्म से लिपि ली है, इसलिए उसको अभिजात दर्जा मिलना या न मिलना है वो अलग लुकआउट है, अलग संशोधन का विषय। अतः समस्त पाली भाषा है इसी जननी पाली भाषा है और समस्त लिपि की जननी ये धम्म लिपि है। और समस्त साहित्य का उगम भी बुद्ध साहित्य से हुआ है, चाहे मराठी हो, हिंदी हो, या तमाम भाषा का उगम ये बुद्ध साहित्य से हुआ है। हम बुद्ध धर्म हिंदुस्तान महायान उगाने के बाद 5वीं शताब्दी में महायान ने बौद्धायन को जन्म दिया, 8वीं शताब्दी में बौद्धायन ने तंत्रयान को जन्म दिया और 850 में शंकर नामक व्यक्ति का जन्म होता है और जो पत्थर में बुद्ध कहलाता है। और 10वीं शताब्दी में जो वज्रयान था या तंत्रयान था, इन्होंने शैव पंथ, वैष्णव पंथ और शाक्त पंथ को जन्म दिया। और शंकर नाम का व्यक्ति था, उसने स्वयं को आदि शंकराचार्य घोषित कर महायान बुद्ध विहार पर अधिपत्य कर दिया। अतः जितने भी जो विहार है वो महायानी बुद्ध विहार है। और उसने 4 पीठों का निर्माण किया शंकराचार्य ने, और 4 पीठों में 4 वेदों का निर्माण भी 4 पीठों से हुआ है। और 11वीं 12वीं शताब्दी में वैदिक धर्म आदि ब्राह्मण धर्म का उगम, ये वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म का उगम 11वीं 12वीं शताब्दी में हुआ है, ये हमको समझना होगा। और बुद्ध धर्म का अवनति का कारण बुद्ध धर्म में संप्रदाय विभाजन, शैव वैष्णव शाक्तपंथ का निर्माण, आदि शंकराचार्य का महायान बुद्ध विहार पर अधिपत्य, वैदिक ब्राह्मण धर्म का उदय, मुगल आदि शासन का आक्रमण, ये कारण बुद्ध धर्म की अवनति हमको दिखाई देती है। रामायण महाभारत महाकाव्य, वेद, उपनिषद आदि ग्रंथ का निर्माण कागज पर होता है और कागज का शोध 10वीं शताब्दी में चाइना में होता है।
इसलिए रामायण महाभारत ये जितने दंत काव्य महाकाव्य है, इसका उगम 11वीं शताब्दी के बाद में हमको दिखाई देता है। और मुद्रा संस्कृति ये शिलालेख ताड़पत्र ताम्रपत्र दिखाई देती है। तो इसी हिसाब में विक्रम संवत कैलेंडर ईसा पूर्व 57, शक संवत कैलेंडर ईसा ईस्वी 78 में दिखाई देता है, और वो बुद्ध कैलेंडर है। विक्रम संवत ईसा पूर्व 78 और विक्रम संवत ईस्वी विक्रम संवत ईसा पूर्व 57 और शक संवत ईसा पूर्व 78 ईस्वी 78 में दिखाई देता है। ये बुद्ध कैलेंडर है। और ईस्वी में ईस्वी 622 में मुस्लिम धर्म का हिजरी कैलेंडर भी प्रयोग में आता है। ईस्वी जन्म से ही फिर अलग ग्रेगोरियन कैलेंडर का निर्माण यीशु क्रिस्त के जन्म से होता है। 1815 में मदन मोहन मालवीय इन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना की। 1815 में हिंदू महासभा की स्थापना, और 1816 में हिंदू शब्द का इस्तेमाल ज़्यादातर हुआ है। 1800 में, लेकिन 1800 में स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने ब्राह्मण समाज की स्थापना की 1800 में। 1815 में मदन मालवीय ने हिंदू महासभा की स्थापना की। हिंदुत्व शब्द चंद्रप्रभु बसु ने 1894 में प्रयोग में लाया, और हिंदू महासभा का इस्तेमाल विनायक दामोदर सावरकर ने फिर आगे किया है। हिंदू की शब्द ना हिंदी है ना भारतीय भाषी है या फारसी, यह जो शब्द है फारसी भाषी का शब्द है। उससे हिंदू ये गाली है एक प्रकार की, जो काला आदमी, चोर, बदमाश, काफिर, असभ्य गुलाम, ये मुस्लिम शासकों द्वारा दी गई गाली है। हिंदू धर्म संदर्भ में याचिका सुप्रीम कोर्ट में थी, और बीबी गजेंद्रगढ़ इनके अध्यक्ष वाली पीठ ने पाँच न्यायाधीश की पीठ था। उसमें न्यायमूर्ति के एन वाचू, न्यायमूर्ति पी सत्यनारायण राजू, न्यायमूर्ति वी रामास्वामी, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, इन्होंने 14 जनवरी 1966 को निर्णय दिया कि हिंदू यह धर्म नहीं है, यह संकल्पना सुसंगत नहीं है। हिंदू तो यह जीवन जीने का केवल मार्ग है। एक उस पर उन्होंने संदर्भ दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। उसके बाद में कई सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, लेकिन उन्होंने उसी बात को कायम रखा है। लेकिन हिंदू धर्म शब्द पर बयान नहीं लाया गया, बंदी नहीं लाई गई, और आज भी हिंदू शब्द शासन धर्म में निरंतर प्रयोग होते रहा है। हिंदू धर्म असमानता का प्रतीक है, ये दिखाई देता है। और ब्राह्मण वर्ग ये विदेशी कैसे बना, ये भी हमको और जो ब्राह्मण धर्म विदेशी था वो हिंदू कैसे बना, ये भी हमको समझना होगा। बाल गंगाधर तिलक, मोहनदास गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रामानंद कोसंबी, राय से कई मान्यवरों ने ब्राह्मण्य धर्म ये विदेशी धर्म माना है। कई उसके विवाद थोड़ा सा कहाँ से इसमें रहा है और कब आए, ये विवाद रहा है। कुछ ब्राह्मण वर्ग ऐसे मानते हैं, तो कुछ साइबरिया से, तो कुछ मंगोलिया से, कुछ ट्रांसकोकेशिया से, कुछ ईरान से, कुछ उत्तर ध्रुव से, कुछ तिब्बत से भी मानते हैं। उनका व्यवसाय पशुपालन रहा है, स्टेपी सरबराह रहा है, गड्ढे थे। वनस्पति में भी ये संदर्भ दिखाई देता है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक काल में अखंड भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, सीलोन, श्रीलंका, बांग्लादेश तक वो व्याप्त था। आगे चल के अखंड भारत खंड हो गया। इसके लिए भी दोषी ब्राह्मण्य दिखाई देता है। उस जमाने में भारत अखंड भारत ये विकसित भारत था। भारत की आर्थिक स्थिति बहुत जबरदस्त थी, लेकिन बाद में ब्राह्मणिज्म का वहाँ ये होने के बाद में आर्थिक व्यवस्था यानी डामाडोल हो गई। अंग्रेज काल में ब्राह्मण मत आर्थिक बर्बादी का भी कर रहा है। अंग्रेज काल में न्याय व्यवस्था में ब्राह्मण वर्गों को बंदी लगाई गई थी, लेकिन मनुस्मृति में ब्राह्मण आयोग होते हुए भी उसे जज बनाने के संदर्भ दिखाई देता है। हिंदू राष्ट्र निर्माण जो हमें
भारत में 4 प्रकार का विचार प्रवाह दिखाई देता है। एक है हिंदू राष्ट्र निर्माण, जो संघवाद का है, आरएसएस का है। धर्म धर्मनिरपेक्षता, जो जो कांग्रेस की विचारधारा है। केवल आर्थिक विकास, साम्यवाद या मार्क्सवाद का विचार है। और शुद्ध प्रजातंत्र विचार, ये रिपब्लिक का विचार है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, इन्होंने बुद्ध संघ से ही प्रजातंत्र विचार देने की बात कही है। ब्राह्मणशाही का लिए ब्रिटिश होने से देशद्रोहिता उनके खून में कुटकुट भरी है, ऐसा कहा जाता है। अब विश्व का एकमात्र देश नेपाल, जो हिंदू राष्ट्र था, जो भी वो अभी हिंदू राष्ट्र हटकर वो धर्मनिरपेक्षता की ओर बढ़ा है और उन्होंने नया संविधान उसकी रचना की है। अर्थात नेपाल ने हिंदू राष्ट्र से पल्ला झाड़ा है। लेकिन हिंदू राष्ट्र के निर्माण की बातें संघवाद कर रहा है, संघ कर रहा है और नफरत की विजय बो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट भी उपवर्ग के नाम से विघटन को बढ़ावा दे रहा है, एक संघता को तोड़ते रहा है। यही तो ब्राह्मण्यवाद है। और भारत की संसद है खामोश है। भविष्य में तीसरा महायुद्ध ये पानी की समस्या होने वाला है। विश्व का जल स्तर, वाटर टेबल, ये नीचे जाते हुए दिखाई देता है और भौगोलिक स्थिति पर जल स्तर का प्रमाण निर्धारित होता है। भारत में जो पेट्रोल, डीजल, गैस कमी की किल्लत दिखाई देती है। भारत में कुछ क्षेत्रों में पानी की किल्लत है। वही नागपुर के बेनकल सांसद, ब्राह्मण सांसद डॉक्टर नितिन और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर नितिन गडकरी, इन्होंने इथेनॉल की बात कर रहे हैं। भारत सरकार ने पेट्रोल में 85% इथेनॉल मिश्रण की बात सुनने में आ रही है। इथेनॉल से गाड़ियाँ खराब होती जा रही हैं और एक लीटर इथेनॉल बनाने के लिए 10,000 लीटर पानी लगता है। अब पानी की किल्लत भविष्य में हो रही है और 1 लीटर बनाने के लिए, उत्पादन करने के लिए 10,000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। और जो इथेनॉल है, ये गन्ना, मक्का, चावल, गेहूँ, सड़ा आलू, मक्का, फल, गैस इसे बनाया जाता है। उस उत्पाद के लिए पानी का घटक महत्वपूर्ण है। भविष्य में पानी समस्या निर्माण हो सकती है। लेकिन जो उत्पाद हो रहा है उस पर में फिर कभी चर्चा करेंगे। आज जो युद्ध दिखाई देता है वो पेट्रोल, डीजल, गैस के संदर्भ में वो दिखाई देता है। महंगाई की आहट हमें दिखाई दे रही है और हमारे युवा लोग, हमारे अतिशानी लोग हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, कोई विपश्यना, कोई खोली लफा, ये बातें कर रही है। इसे उलझ गए। उधर हमारे भारत में बेकारी है, बेरोजगारी है, दारिद्र्य है, भुखमरी है, शोषण है। ये चीज़ हटकर वो हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, विपश्यना, फलसफा की बात कर रहे हैं। देश कहाँ जा रहा है? हम गुलामी की ओर बढ़ते जा रहे हैं और हमारा आनंद विवाद में हम फंसे। देश विकसित देश अभी आज विकसित देश बन गया है और हम केवल विवाद में फंसे हैं। अतः हम विवाद से दूर होना जरूरी है। इसी शब्द विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम।